स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, जो सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में प्रावधान किया गया। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में प्रावधान किया गया। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता 8वीं अनुसूची में प्रदान की गई। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। वे निम्न हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई। तो सिंधी को जोड़ करके कुल 15 भाषा हो गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को जोड़ करके कुल 18 भाषा हो गया। 21वें में सिंधी जोड़ी गई और 71वें संशोधन में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई। 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ करके 22 भाषा हो गई थी। 92 संशोधन अधिनियम द्वारा कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक जो वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति आरंभिक 5 वर्षों के बाद से प्रत्येक 10 वर्षों पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग हिंदी भाषा के आधिकारिक और शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग की सिफारिश करेगा। संघ और राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 344 में कहा गया है राष्ट्रपति आरंभिक 5 वर्षों के बाद से प्रत्येक 10 वर्षों पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जा रही किसी एक या अधिक भाषा को या हिंदी को उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। 345 में यह कहा गया है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जा रही किसी एक या अधिक भाषा को हिंदी को उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। अनुच्छेद 346 में इस अनुच्छेद के माध्यम से एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य पत्रादि की भाषा हिंदी हो सकती है यदि वे ऐसी मांग करते हों। यह अनुच्छेद इस प्रयोग को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य पत्रादि की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी यदि वे ऐसी मांग करते हैं तो। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग की मांग के अनुसार उस भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 347 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 348 में जब तक संसद को उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन सारे निर्णय अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। ये बात अनुच्छेद 348 में कही गई है। अनुच्छेद 349 राष्ट्रपति भाषा के संदर्भ में किसी भी विधेयक पर राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा। तत्पश्चात
यह विधेयक संसद में पेश हो सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना भाषा संबंधी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 349 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 350 कोई व्यक्ति संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत के लिए आवेदन करने का अधिकार रखता है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो उनकी भाषाई हितों की रक्षा करेगा। उसके निर्देशों को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा और राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यह बात अनुच्छेद 350 में कहा गया है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 350 में कहा गया है। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं की शैलियों और पदों को आत्मसात करके सामसिक व मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दे। मुख्य रूप से संस्कृति और गौड़ रूप से अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग सुनिश्चित करना, यह बात जो है अनुच्छेद 351 में कहा गया है। इसके अलावा भी संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत संसद का कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी संसद सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की भाषा के बारे में प्रावधान है, जिसके अंतर्गत विधानमंडल में राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल का कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद 343 से 351 और अनुच्छेद 120 और 210 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।